आप ये बताओ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? आप लड़ोगे मुझसे, बता रहे थे समय दूरी चाले समांतर श्रेणी कहां से घसीट लाए। रुको जरा, पेशेंस रखो, धीरज रखो मेरे भाई, है मीठे का आनंद थोड़ी थोड़ी देर में आता है भैया, ठीक है जी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, सबको पता है एक ऐसी सीरीज जिसके दो लगातार पदों का डिफरेंस सेम रहता है, जैसे कि 5 8 11 14, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14। तो ये कैसी सीरीज है? +3 + 3 हो रहा है, समांतर श्रेणी। इसी का अगर उल्टा कर दिया जाए, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखी हुई है आपके सामने, अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए तो क्या बजाएगा बेटा? हर टर्म को रेसिप्रोकल कर दो, 1/5, 1/8, 1/11, 1/14। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी कि हरात्मक श्रेणी। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का उल्टा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये बात क्लियर है? अब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं समय दूरी चाल का। बेटा पेशेंस रखें, रटने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। सब बच्चों को पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगर डिस्टेंस फिक्स है, अगर आप डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आप सबको पता है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, दो संख्याओं की गुणा फिक्स है, तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के रिवर्स रेशियो में होंगी। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होंगे। सब बच्चों को पता है यहां तक। तो इसके आगे का ज्ञान आप आज लीजिए भैया। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? मान लीजिए अगर किसी सवाल में टाइम दिया हुआ है, अगर टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, मान लो कोई भी ऐसा सवाल आपके सामने आ जाता है जिसमें टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो यानी कि अगर समय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब स्पीड किस में हो जाएगी? उल्टा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगी। क्यों? कि टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टे व्युत्क्रमानुपाती है। अगर टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो ऑटोमेटिकली स्पीड किस में हो जाएगी? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगी कि नहीं? दूसरी बात यह भी समझे कि भैया अगर डिस्टेंस फिक्स है तो टाइम स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है। अगर किसी सवाल में मान लीजिए, अगर किसी सवाल में मान लीजिए स्पीड समांतर श्रेणी में, स्पीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम किस में होगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, है कि नहीं सचिन? अगर स्पीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो टाइम किस में आएगा? समांतर श्रेणी में आएगा। ठीक है बच्चों, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है। और एक बात आप ये जानो कि अगर दो संख्याएं हैं ए और बी, पॉजिटिव ही होंगी, ए और बी का अगर हमें हार्मोनिक मीन या हरात्मक माध्य निकालना है तो क्या कंसेप्ट होता है? 2ab/a+b। जैसे ए और बी का अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य निकालना है तो कैसे निकालते हैं? जोड़ के आधा कर दो, a+b/2। ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य निकालना हो, कैसे निकाल लेंगे? गुणा करके रूट करेंगे, √ab। ऐसे ही बहुत कम बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, ए और बी का हार्मोनिक मीन आपको निकालना है तो 2ab/a+b। कोई मुश्किल बात तो नहीं है मेरे दोस्तों, बहुत छोटे सा कंसेप्ट है, कोई रट्टाबाजी तो है नहीं। अब मैं आपको इस पे प्रीवियस ईयर के आए हुए सवाल दिखाता हूं, बहुत सारे हैं वैसे तो, पर मैं आपको हर टाइप के करवा देता हूं। पहला आपके सामने आ जाता है टाइप नंबर 1, ठीक है? मजा आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना? बिल्कुल हार्मोन उछलने लगेंगे बॉडी में आपके। एक आदमी 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलता है तो एक सर्टेन प्लेस पर 1 बजे पहुंचता है, दोपहर में 1 PM पर। अगर वह आदमी अपनी स्पीड 5 किलोमीटर/आवर बढ़ा देता है, देन ही रीचेस देयर एट 11 AM, तो वो कितने बजे पहुंचता है बेटा? 11 बजे पहुंचता है। पूछा उसको किस स्पीड से दौड़ना चाहिए, एट व्हाट स्पीड मस्ट ही रन टू रीच दैट प्लेस एट 12 PM। 12 बजे वहां पहुंचने के लिए किस स्पीड से दौड़ना चाहिए, है कि नहीं बच्चों? देखो सवाल को अच्छे समझिए आनंद के साथ। अगर कोई आदमी 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलता है तो दोपहर में 1 बजे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, ठीक है? जब आदमी अपनी स्पीड 5 किलोमीटर/आवर बढ़ा देता है, यानी कि स्पीड कितनी कर दी? 15। स्पीड कितनी कर दी बच्चों? 15 किलोमीटर/आवर, तो कितने बजे पहुंचता है? 11 बजे पहुंचता है।
सवाल यह है कि दोपहर में 12 बजे पहुंचने के लिए अब उसे किस स्पीड से दौड़ना चाहिए, यही पूछा है। अगर दोपहर में 12 बजे पहुंच रहे हैं तो किस स्पीड से दौड़ना चाहिए। भाई आदमी को एक जगह से दूसरी जगह फिक्स डिस्टेंस जाना है, डिस्टेंस अगर सेम है, फिक्स है, तो स्पीड टाइम का रेशियो क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा। अगर आप यहां देखो 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तो क्या टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। 11 से 12 1 घंटा ज्यादा है, 12 से 1 घंटा ज्यादा, 1 बज गया। अगर टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो बाबूजी स्पीड काय में होगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। यानी कि ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो ये स्पीड कितनी आएगी बताओ, 2ab अपॉन a प्लस बी, 2 गुणा 15 गुणा 10 बटे 15 प्लस 10 यानी कि 25, 25 छिक्का 150, 2 छिक्का 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे अपनी साइकिल पे विद्यमान होकर चलना चाहिए। क्या आंसर है, ए ऑप्शन। कितना टाइम लगेगा करने में, ओनली 2 सेकेंड। इतना 2 सेकेंड, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा, है ना। ये भी तो मैंने आपको बस लिख के बताया ना, ये तो लिखना भी नहीं, आप सीधा देख लो 11 12 1 ढह ढह ढह, समझ में आया ना बच्चों। एक सवाल हम आपको और दिखाते हैं, ये देखिए DSSB असिस्टेंट ग्रेड 3 2024 के पेपर में आया था, गूगल पे आपको सवाल एज इट इज मिल जाएगा। कोई ऐसा पेपर नहीं है भारत में जिसके सवाल हमारे सिस्टम में ना हो, ठीक है ना। पेपर होता बाद में, हमारे पास पहले आता है, ठीक है जी। चाहे केरल के किसी कोने में क्यों ना हो रहा हो पेपर, उसके भी हैं। रोहन अपनी साइकिल पर यात्रा कर रहा है, उसने गणना की अगर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो कै बजे पहुंचेगा, दोपहर में 2 बजे। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो दोपहर में 2 PM पर वो पहुंच जाएगा। यदि 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो दोपहर कितने बजे पहुंचेगा, 12 बजे। 12 बजे पहुंचेगा। बोला 1 बजे पहुंचने के लिए काय स्पीड से वाकु यात्रा करनी चाहिए। 1 बजे अगर पहुंचना है तो किस स्पीड से उसको यात्रा करनी चाहिए, ठीक है ना। 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, ये तो टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 1 घंटे का गैप है भाई। 1 बजे से पहले 12 बजे, 12 बजे पहुंचना है तो 18 की स्पीड से। 1 बजे के बाद 2 बजे कितने की स्पीड से चलना पड़ेगा, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर दोपहर में 1 बजे पहुंचना है तो किस स्पीड से चलना पड़ेगा, 12 और 18 का हार्मोनिक मीन, 2 गुणा 12 गुणा 18 बटे 12 प्लस 18 कितना आ जाएगा, 30 से कितने जाएगा, 3 6 18.6, 12 दूनी 24 छिक्का 144, 14.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बताओ आपको चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं आया, ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत है, हालांकि ऑप्शन से भी यहां आप अप्रोक्स अंदाजा लगा सकते हो। इस तरह के किसी भी सवाल को आप इस तरीके से नेस्त नाबूद कर सकते हो। बच्चों समझ में आ गया, बहुत सारे सवाल होते हैं ऐसे। चलिए बात केवल यहीं पे नहीं रुकती है, मैं अब आपको समझाऊंगा टाइप नंबर 2, है कि नहीं सचिन। टाइप नंबर 2 है मेरे प्यारे भी, देखिए जो सवाल आया है एज इट इज CGL 2022 की परीक्षा में, है कि नहीं। नाव धारा चाल का, एक आदमी नाव से नदी की दिशा में एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है। ए मैन रोज ए बोट टू सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स। एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है डाउनस्ट्रीम कितने घंटा में, 9 घंटा में। वाइल इट टेक्स 18 आवर्स टू रो द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। सेम डिस्टेंस आ गया ना, सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में यानी कि धारा के अगेंस्ट जाने में कितना समय लगता है, 18 घंटे। बोला कितने घंटे का समय लगेगा, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू रो 3/5 ऑफ सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में सेम डिस्टेंस का 3/5 जाने में कितना समय लगेगा, ये सवाल है। ध्यान सुनिएगा, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, x + y, है कि नहीं सचिन। डाउनस्ट्रीम यानी कि पानी के साथ, पानी के बहाव की दिशा में डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है, 9 घंटे। सेम डिस्टेंस जब आप अपस्ट्रीम जाते हो तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, x - y। अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है, 18 घंटे। बोला स्टिल वाटर में सेम, स्टिल वाटर की स्पीड क्या होता है, x। स्टिल वाटर में सेम डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा, यही है। अगर आप यहां पे देखो प्यारे दोस्तों, ये क्या है, स्पीड। क्या है बच्चों, ये स्पीड, बोलो। और ये क्या है, टाइम।
स्पीड किस में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। x माइनस वाई में y जोड़ेंगे क्या आएगा? x। ये x प्लस वाई। स्पीड किस में है? एपी में। अगर स्पीड एपी में है तो बच्चों टाइम काय में होएगा? एचपी में होएगा। कोई मुश्किल बात तो नहीं थी ये। यानी कि 18 और 9 का क्या निकालना है आपको? हार्मोनिक मीन क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, 2 गुणा 18 गुणा 9 बटे 18 प्लस 9। इतना समय लगना है। अगर आप सेम डिस्टेंस स्टिल वाटर में जाओगे तो आपको इतना समय लगेगा, लेकिन आपको जाना कितना है? 3/5। कितना जाना है बच्चों? तो 3/5 डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा? 3/5 से गुणा, ये आ जाएगा भैया 9 तिया 27 से 27 कट गया, कितना आ गया? 36/5 यानी कि 7.2 आवर्स। बताओ कितना समय लगेगा बच्चों करने में कुल? 1 सेकंड से ज्यादा तो नहीं लगेगा, है कि नहीं सचिन? मस्त है ना? ई देखो, अरे आगे हम ई देखो, यूपी कांस्टेबल के पेपर में आया था 2018 में, हल्के मत लीजिएगा। कांस्टेबल का सवाल है, ग्रुपों में घूमता ही वाला सवाल। मनमथ 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 रोड ए डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 7.5 आवर्स while it took him 10.5 hours to row the same distance upstream। मनमथ को एक डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में लगता है 7.5 घंटे, और वही सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में लगता है 10.5 घंटे। टू मेक द टू वे जर्नी इन स्टिल वाटर। टू वे जर्नी स्टिल वाटर में जाने में उसे कितने घंटे लगेगा? टू वे जर्नी का मतलब स्टिल वाटर में सेम डिस्टेंस जाए और सेम डिस्टेंस लौट के आए, कितना समय लगेगा? तो मेरे प्यारे भाई, जब आप डाउनस्ट्रीम जाते हो तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x प्लस। अपस्ट्रीम आते हो, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम में आपको लगा 7.5 घंटे, अपस्ट्रीम में आपको लगा 10.5 घंटे। स्टिल वाटर में सेम डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा? तो आपको स्पीड के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं दिख रही? x प्लस वाई, x माइनस वाई। तो स्टिल वाटर में सेम डिस्टेंस जाने में कितना लगेगा? 2 गुणा 7.5 गुणा 10.5, और नीचे क्या आएगा? a प्लस बी यानी कि 18। ये सेम डिस्टेंस जाने में लगेगा, लेकिन आपको क्या पूछा है? दोनों दिशा में, यानी कि टू वे जर्नी में कितना समय लगेगा? इसका डबल लगेगा ना। अब 2 से कट जाएगा मेरे दोस्तों 18 9 बार। कोई दिक्कत है? अब आप ये बताइए, 1.5 से कितनी बार चला जाएगा? ये 5 बार, और 1.5 से कितनी बार चला जाएगा? ये 6 बार। आगे भी कट सकता है, हालांकि 2 गुणा 10.5 तो आपका 21 आ गया ना। 21 पंजे 105, 105 बटे 6, ये किससे कट गया प्यारे दोस्तों? यहां पर 3 से, यानी कि 35/2 घंटे। और 35/2 कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? ओके, आपको एक कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब आप ये कैलकुलेशन करोगे सब कुछ कट जाएगा, लेकिन 10.5 में क्या कट नहीं कटेगा? 7। 10.5 का 7 कटेगा क्या? कटेगा, यानी कि 7 से कटने वाला ये नंबर नहीं है। 7 से नहीं कटता, 17 चौका 68 और 3 71, ये नहीं कट रहा। 17.5 7 से कटता है। ये क्या है? समझ में है ना? यानी कि मेरे भाई, ये सवाल वो हैं जो 5-5 सेकंड में निपट जाएंगे। ठीक है ना? आगे चलते, ये तो हो गया नाभधारा वाला। अब मैं आपको दिखाता हूं तीसरा, टाइप नंबर 3, जो अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, और आप सर्च करिएगा मेरे भाई, खैर आपको तो सवाल मिले ही नहीं होंगे। CHSL 2025 के प्री के पेपर में सवाल आया है एस्केलेटर वाला। ठीक है ना? अब आप खुद सोचो मेरे दोस्तों, बहुत बेहतरीन टेक्निक है, गजब की, मजा आ जाएगा आपको सवाल करके। ठीक है ना? देखिए, ए मैन कैन वॉक अप ए मूविंग अप एस्केलेटर इन 30 सेकेंड। एक आदमी एक चलते हुए एस्केलेटर पर, एस्केलेटर कहां चल रहा है? ऊपर की ओर। एस्केलेटर देखा ना आपने, मॉल में जाते हैं या कहीं मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं तो उस पर सीढ़ी चलती रहती है, आदमी उस पर खड़ा हो जाता है और सीढ़ी अपने आप ऊपर ले जाती है। एक चलती हुई सीढ़ी है, मूविंग अप एस्केलेटर है, एक आदमी उस पर वॉक करके 30 सेकंड में पहुंच सकता है मेरे भाई ऊपर तक, है ना? यानी कि एस्केलेटर भी चल रहा है और आदमी भी वॉक कर रहा है ऊपर की ओर, 30 सेकंड में पहुंचता है। सेम मैन, वही आदमी, कैन वॉक डाउन द सेम मूविंग अप एस्केलेटर इन 90 सेकंड। वही आदमी उसी चलते हुए एस्केलेटर पर
नीचे की ओर आ सकता है मेरे भाई 90 सेकंड में। एस्केलेटर तो ऊपर की ओर जा रहा है, आदमी नीचे की ओर आ जाएगा 90 सेकंड में। कितना समय लगेगा मेरे भाई उस आदमी को एक नॉट मूविंग एस्केलेटर पर ऊपर जाने में? समझ में आया ना? तो बहुत जबरदस्त सवाल है, ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्तों। बेसिक तरीका भी है, मैं आपको बताऊंगा अभी एक सवाल में, पर आप पहले स्मार्ट जानिए, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि जैसे एस्केलेटर है, ये क्या है? एस्केलेटर, ठीक है सचिन? अब ये एस्केलेटर ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है भाई, और एक आदमी भी जो है वॉक करके ऊपर की ओर जा रहा है। तो कितना समय लगा? 30 सेकंड का समय लगा। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान सुनिएगा, ये मान लीजिए कि ये एस्केलेटर है, ठीक है? ये एस्केलेटर जा रहा है ऊपर की ओर, मूविंग अप एस्केलेटर है, और आदमी जो है वॉक करके आता है नीचे। तो आदमी को नीचे आने में कितना समय लगा फिर? 90 सेकंड का टाइम लगा, ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यह है कि अगर सीढ़ी रुकी, यानी कि सीढ़ी नहीं चल रही, एस्केलेटर जो है वो रुका हुआ है, तो पूछा रुकी हुई है एस्केलेटर, तो उससे ऊपर चढ़ने में आदमी ऊपर चढ़ेगा केवल, यानी कि केवल ये आदमी ही वॉक करता है, आदमी वॉक करता है, तो कितना टाइम लगेगा? ये सवाल है, सबको सवाल समझ आ गया? या किसी को कोई समस्या है? ठीक है ना? हालांकि हिंदी में ये एक व्यक्ति चलती हुई, ऊपर की ओर चलती हुई एस्केलेटर आना चाहिए, है ना? ठीक है, पर पेपर में ऐसे ही आया था, तो क्या कर सकते हैं? मूविंग अप, ऊपर की ओर चलती हुई एस्केलेटर है, लिखना चाहिए हिंदी में। ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो आप बताओ, मान लो, देखो ये नाव धारा के सवाल की तरह, आदमी एस्केलेटर पे सवार हो गया है, ठीक है ना? मान लो जैसे आदमी की स्पीड है, वॉकिंग स्पीड m, आदमी ऊपर की ओर जा रहा है, एस्केलेटर भी ऊपर की ओर जा रहा है, तो एस्केलेटर आदमी को ऊपर की ओर धकेलेगा, तो आदमी की स्पीड क्या हो जाएगी? मैन की स्पीड प्लस एस्केलेटर की स्पीड जुड़ जाएगी। आदमी भी ऊपर की ओर वॉक करके जा रहा है, एस्केलेटर भी ऊपर की ओर जा रहा है, तो एस्केलेटर आदमी को क्या करेगा? ऊपर की ओर धकेलेगा। आदमी की स्पीड बढ़ के क्या हो जाएगी? m प्लस ई। अब यहां देखो, आदमी नीचे की ओर आ रहा है, एस्केलेटर ऊपर की ओर जा रहा है, तो एस्केलेटर आदमी की स्पीड को क्या करेगा? घटाएगा, कम करेगा। आप ऊपर चढ़ के जा रहे हो, एस्केलेटर जो आप नीचे आ रहे हो, सॉरी, एस्केलेटर जा रहा है ऊपर की ओर, तो एस्केलेटर आपको जो डिस्टर्ब करेगा ना नीचे उतरने में, तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है ना? बिल्कुल नाव धारा के सवाल की, बस यहां धारा की जगह क्या है? पानी की जगह क्या है? एस्केलेटर। अब बताओ, अगर आप यहां पे स्पीड देखेंगे तो स्पीड काय में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है सचिन? स्पीड अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखो तो टाइम काय में होएगा? एचपी में होगा, यानी कि टाइम कितना लगेगा? 2ab अपॉन a प्लस बी, 2 गुणा 90 गुणा 30 बटे 90 प्लस 30, यानी कि 120। तो 30 दूनी 60 दूनी 120 और 90 बटे 2 कितना लगेगा? 45 सेकंड। ये क्या आ जाएगा सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? समझ में है ना? ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिखा है, वरना इस सवाल का जो सॉल्यूशन है ये है। समझ में आया ना? यही सवाल का जो है सॉल्यूशन। अब जैसे मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं, ये तो एसएससी में पूछा है, ये कैट के पेपर में 10 साल पहले सवाल आया था, और मैं हर साल बैच में कराता हूं, एसएससी में अब आया है। ए मैन कैन वॉक अप ए मूविंग अप एस्केलेटर इन 40 सेकंड। एक आदमी चलते हुए एस्केलेटर पर कितने सेकंड में जाता है? 40 सेकंड में। सेम मैन कैन वॉक डाउन ए मूविंग अप एस्केलेटर इन 2 मिनट। वही सेम आदमी एक ऊपर चलते एस्केलेटर पर नीचे आता है 2 मिनट में। एज्यूम हिज वर्किंग स्पीड इज सेम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये मान लो कि आदमी ऊपर और नीचे सेम स्पीड से चलता है, तो बताओ कितना समय लगेगा? ही विल वॉक टेक वॉक अप टू द एस्केलेटर व्हेन एस्केलेटर इज नॉट मूविंग। अगर एस्केलेटर नहीं चल रहा है तो उस आदमी को वॉक अप ऊपर जाने में कितना समय लगेगा? समझ में आया ना? एस्केलेटर के साथ जाने में कितना समय लग रहा है? 40 सेकेंड। एस्केलेटर के अगेंस्ट जाने में कितना समय लग रहा है? 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब विदाउट एस्केलेटर उस आदमी को वॉक करने में कितना समय लगेगा? 2ab अपॉन a प्लस बी, 2 गुणा 40 गुणा 120 बटे 40 प्लस 120, यानी कि 140 दूनी 80 से 160 दो बार, यानी कि कितना समय लगेगा? आंसर कितना टाइम लगेगा करने में? 2 सेकंड से ज्यादा लगाओ तो बताओ, है कि नहीं? मुझे लगता है समझ में आया है। एक आखिरी सवाल करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, यहां
कैट 2022 के पेपर का, ठीक है ना। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने सारे सवाल ऐसे बताए, इस अगर इनको बेसिक से करना हो तो कैसे करेंगे। इस सवाल को भी आप ट्रिक से कर सकते हो, पर मैं आपको एक सवाल बेसिक मेथड भी बताता हूं, ठीक है ना। ध्यान से सुनेगा। देखो जो ये हाई लेवल के जो पेपर होते हैं ना, में भाषा बहुत बढ़िया और कंफ्यूजिंग आती है बच्चों के लिए। अब देखो भाषा पढ़ो। आप प्रतिदिन नोएडा के बोटेनिकल गार्डन से दिल्ली के हौज खास तक दिल्ली मेट्रो से यात्रा करते हैं। माहौल बना रहा है। नोएडा से दिल्ली जाते हैं। हौज खास मेट्रो स्टेशन पर आप स्टेशन से बाहर निकलने के लिए एस्केलेटर का उपयोग करते हैं। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलना है, दिल्ली में आए हो, हौज खास जगह है एक, वहां पे आप मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हो एस्केलेटर पर चढ़ के, सामने वो खड़ी रहती है गुलाब लेके। एस्केलेटर से बाहर निकलने में 80 सेकंड लगते हैं। एक दिन एस्केलेटर काम नहीं कर रहा था और आप 50 सेकंड में एस्केलेटर पर ऊपर चढ़ गए, तो चालू एस्केलेटर से नीचे उतरने में आपको लगभग कितने मिनट? सवाल है। देखो भैया, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। एस्केलेटर से बाहर निकलने में कितने सेकंड लगते हैं? 80 सेकंड। यानी कि देखो सवाल में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, द एस्केलेटर टेक्स 80 सेकंड, ठीक है बच्चों। अगर आप केवल एस्केलेटर पर खड़े हो जाओ चुपचाप तो कितना समय लगता है? 80 सेकंड लगता है। एस्केलेटर आपको 80 सेकंड में हौज खास मेट्रो स्टेशन के बाहर पहुंचा देता है। कितने सेकंड में? 80 सेकंड में। एक दिन एस्केलेटर बंद था और आप 50 सेकंड में एस्केलेटर पर क्या चढ़ गए? ऊपर चढ़ गए। यानी कि अब एस्केलेटर तो नहीं चल रहा, तो आदमी खुद वॉक करके जाएगा। तो आदमी खुद अपनी वॉकिंग स्पीड से जब चाहता है, जब मैन चलता है, तो कितना समय लगता है? 50 सेकंड। समझ में आया ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। चालू एस्केलेटर से नीचे उतरने में आपको लगभग कितने मिनट लगेंगे, ये सवाल है। तो एस्केलेटर चालू है। देखो ये एस्केलेटर का काम क्या है? मेट्रो स्टेशन से बाहर भेजना आदमी को। यानी कि एस्केलेटर जो है मूविंग अप एस्केलेटर है। ये लॉजिकली आपको सोचना है। और मेरे प्यारे भी, चालू एस्केलेटर से नीचे उतरना है, यानी कि एस्केलेटर जाएगा ऊपर और आप आओगे नीचे, तो आपको कितना समय लगेगा? तो आप नीचे उतर आते हो, है ना। तो यानी कि अब आपकी जो स्पीड हो जाएगी वो एस्केलेटर कम कर देगा। यानी कि इस स्पीड से अगर आपको ये सेम डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस तो यहां से यहां तक सेम ही जानी है ना, सीढ़ियों की तो डिस्टेंस जानी है, केवल डिस्टेंस तो सेम है। यानी कि मैन की स्पीड माइनस एस्केलेटर की स्पीड, ठीक है बच्चों। इस स्पीड से अगर आप चलोगे तो कितना समय लगेगा? यही ना सवाल सचिन, समझ गए ना? कोई डाउट है? अब बताइए। एस्केलेटर वर्किंग ऊपर की ओर चला, आप पैदल नीचे आते हो तो आपकी जो स्पीड है एस्केलेटर काटेगा, आपकी स्पीड एस्केलेटर की स्पीड से कम हो जाएगी, ठीक है ना। कितना टाइम लगेगा ये बताइए जल्दी से। सबको सवाल समझ में आया? हालांकि सवाल में कुछ भी नहीं है। देखो आप ऐसा नंबर ले लो जो 80 से भी कटता हो और 50 से भी कटता हो। क्या होता है? 400 मीटर। मान लो इस एस्केलेटर की जो सीढ़ियां हैं वो 400 मीटर लंबी हैं, 400 मीटर। तो एस्केलेटर की स्पीड कितनी आ जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। अगर एस्केलेटर 400 मीटर जाता है 80 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना चल रहा है ऊपर? 5 मीटर। आदमी 1 सेकंड में जाता है 50 आदमी जो है 50 सेकंड में 400 मीटर चढ़ जाता है, तो 1 सेकंड में कितना चढ़ेगा? 8। तो कितनी आ जाएगी आदमी की स्पीड? 8 मीटर पर सेकंड। अब मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनेगा, आदमी जो है मेरे भाई 400 मीटर नीचे वॉक करके आता है, तो उस आदमी की स्पीड क्या? आदमी की स्पीड 8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। लेकिन एस्केलेटर ऊपर जा रहा है 5 की स्पीड से, तो आदमी की स्पीड घट के कितनी रह जाएगी? 3 मीटर पर सेकंड रह जाएगी कि नहीं सचिन? तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 3। रिलेटिव स्पीड 3 आ जाएगी। रिलेटिव स्पीड नहीं बोलेंगे इसे, फाइनल स्पीड बोलेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। क्योंकि आदमी नीचे उतर के आएगा 8 की स्पीड से, एस्केलेटर ऊपर चढ़ रहा है 5 की स्पीड से, तो एस्केलेटर आपकी स्पीड को कम कर देगा। आप 8 नीचे आओगे, एस्केलेटर 5 आपको ऊपर फेंक देगा, ठीक है ना। यानी कि आपको 400 मीटर जाने में 3 की स्पीड से ये समय लगेगा। ये आंसर किस में आया है? लेकिन आपसे काय में पूछो है, सेकंड को अगर मिनट में बदलना है तो किससे भाग कर दीजिएगा? 60 से भाग कर दीजिएगा, ये आ जाएगा बच्चों मिनट में। तो ये 20 बार चला जाएगा और ये 20 से 60 3 बार चला जाएगा, यानी कि 20/9। 20/9 यानी कि अप्रोक्स
2.2 मिनट आ जाएगा। क्या आंसर है? और इसी के साथ एक टाइप खत्म होता है। मैंने आपको एक बेसिक सवाल भी करा, कैसा लगा? मस्त है ना? ठीक है जी, बताइए कैसा लगा आपको आज की क्लास और ये तरीके, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना? देखो ये एक चीज में, एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, प्रैक्टिस से आता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा ज्यादा सवालों में अप्लाई करने की कोशिश करोगे, आपका समय बचेगा, स्पीड ऐसे ही वीडियो से आपकी बढ़ेगी।